रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। इस खास मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए दूर दूर से यात्रा करती हैं और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस बार महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का दायरा बढ़ा दिया है। अब प्रदेश की बहनों को एक दिन की जगह पूरे 2 दिन तक बस में बिना कोई किराया दिए सफर करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण और पावन पर्व पर महिलाओं को अपने भाइयों के घर पहुंचने में किसी तरह की असुविधा या परिवहन संबंधी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार का ये कदम प्रदेश के लाखों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। इससे न केवल बहनों का सफर आसान और सुगम बनेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी। इस फैसले के बाद से ही पूरे राज्य की महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है और वे सरकार के सौगात की सराहना कर रही है। इसमें पूरी टीम, सभी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। इस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से साक्षरता के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, औपचारिकताएं होती हैं, वो सभी हमारे राज्य ने पूरी की है। मैं सभी राज्यवासियों को सबको बधाई देता हूँ। रक्षाबंधन के इस बड़ी सौगात के साथ ही उत्तराखंड के लिए एक और गौरवशाली उपलब्धि सामने आई। प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए पूर्ण साक्षरता का महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल कर लिया है। राज्य के पूर्ण साक्षर बनने पर मुख्यमंत्री धामी, पूरी टीम, शिक्षकों, अधिकारियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साक्षरता के जितने भी आवश्यक मानक और सरकारी औपचारिकताएं निर्धारित थी, उत्तराखंड ने उन सभी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह सफलता सालों की मेहनत, निरंतर प्रयासों और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम है। पूर्ण साक्षर राज्य बनने से उत्तराखंड के युवाओं के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे और राज्य देश भर में ज्ञान और शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता को और भी ऊंचा उठाया जाए, ताकि हर नागरिक अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ सके और समाज के निर्माण में योगदान दे सके। बिल्कुल सौगात करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब एक दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा करेंगे। दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने नए निर्मित भवनों और कम्युनिटी FM रेडियो का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि विश्वविद्यालय के नए भवन का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। यह निर्णय संविधान निर्माता के प्रति सम्मान और उनके विचारों को युवाओं तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। इसके साथ ही बायोलॉजिकल साइंस के लिए बनाया गया अत्याधुनिक भवन से छात्र छात्राओं को शोध और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद मिलेगी। वहीं कम्युनिटी FM रेडियो की शुरुआत से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपनी बात, विचार और शोध को सीधे आम जनता तक पहुंचाने का एक बेहतरीन और सशक्त मंच मिल गया है। इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से शिक्षा, समाज और स्थानीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकेगा, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और छात्रों के भीतर संचार कौशल का भी विकास होगा। देखिए, वो तो क्योंकि वो ऐसा गीत है जिसको हमें गर्व से गाना चाहिए और भारत सरकार ने उसमें नियम बना दिए हैं, तो उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीतों और राष्ट्रभक्ति के महत्व पर बोलते हुए सीएम ने वंदे मातरम गीत का उल्लेख किया। कहा कि वंदे मातरम हर भारतीय के लिए दिल से जुड़ा एक ऐसा देशभक्ति गीत है जिसे हर नागरिक को पूरे गर्व और सम्मान के साथ गाना चाहिए। यह गीत देश की आजादी की लड़ाई का प्रतीक रहा और आज भी हर भारतीय में राष्ट्र प्रेम का जज्बा जगाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में आयोजित होने वाले सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा तय किए गए नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि युवाओं के भीतर देश प्रेम, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और अनुशासन की भावना को मजबूत करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। दून विश्वविद्यालय में हुए इन नए लोकार्पणों और मुख्यमंत्री की घोषणाओं ने प्रदेश में शिक्षा, राष्ट्रवाद और महिला कल्याण के एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है, जिससे आने वाले समय में राज्य को सीधा लाभ पहुंचेगा। यहाँ पर 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। एक तो पहला पुस्तकालय भवन, जिसका नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से रखे जाने का हम लोगों ने निश्चय किया है, निर्णय लिया है यहाँ पर। और वहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासों के लिए भी भवन बना है। दोनों ही भवन बड़े अच्छे बने हैं। और दूसरा, आज यहाँ पर FM रेडियो की भी दून विश्वविद्यालय ने शुरुआत की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बहनों के लिए रोडवेज बसों को 2 दिन की निशुल्क यात्रा का ऐलान किया। इसके अलावा उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षरता का महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल कर लिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और शिक्षा टीम को बधाई दी। वहीं दून विश्वविद्यालय में नए भवनों और कम्युनिटी एफएम रेडियो का लोकार्पण किया गया, जिनमें से एक भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम को हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बताते हुए युवाओं में राष्ट्र प्रेम, शिक्षा, अनुशासन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कैमरामैन पंकज के साथ प्रेम पाठक, टीवी 100।